जय हिंद दोस्तों। चलिए यही जानते हैं आज सागर के बारे में। तो हम जो है देखेंगे कि आज सागर के बारे में। तो इससे पहले हम जान चुके हैं देश की राजधानी, करेंसी और खाड़ी, ठीक है, ये सब जान चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सागर कितने हैं। सागर गिनूंगा नहीं, लेकिन मैं इसी प्रकार बताता चला जाऊंगा और आप जो है नोट करते चले जाना कि कौन देश के कौन बीच में कहाँ पर है, ठीक है। ये तो आप एक एटलस की बुक ले लीजिए या तो आप एक मैप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, पॉलिटिकल। तो चलिए आइए जानते हैं आज सागर के बारे में। देखिए, हम शुरू करते हैं अरब सागर से, ठीक है। देखिए, अरब सागर है कहाँ पर, तो पाकिस्तान के नीचे जो भाग है उसे हम अरब सागर कहते हैं, ठीक है। अरब सागर हो गया, उसके बाद मालदीव, यानी कि मालदीव देश और मालाबार तट के बीच में जो स्थान है उसे हम मालाबार सागर कहते हैं, ठीक है, मालदीव सागर। मालदीव सागर के बाद फिर देखेंगे तो अंडमान सागर है। अंडमान सागर कहाँ पर है, तो अंडमान द्वीप के पास है, यानी कि अंडमान जो है ना द्वीप, वहाँ पर अंडमान सागर है, ठीक है, अंडमान पास के। उसके बाद फिर देखेंगे कि वियतनाम की राजधानी हनोई है, उसके नीचे देखेंगे तो दक्षिणी चीन सागर है, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर है। दक्षिणी चीन सागर के बाद देखेंगे कहाँ पर, तो जावा यानी सुंडा स्ट्रेट के ऊपर, वहाँ पर आपको जावा सागर मिलेगा, ठीक है। जावा सागर के जस्ट बगल में देखेंगे तो आपको मिलेगा यानी फ्लोर्स द्वीप। उसके ऊपर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा फ्लोर्स सागर, ठीक है, फ्लोर्स सागर। अब फ्लोर्स सागर के जस्ट बगल में देखेंगे तो तिमोर देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली। वहाँ पर देखेंगे तो तिमोर सागर है, ठीक है। और उसके नीचे देखेंगे तो एक है अरफुरा सागर, ठीक है। और तिमोर के बगल में देखेंगे तो एक है बांदा सागर, ठीक है। तो कौन कौन से सागर हो गए। अब यहीं पे देखेंगे ऊपर मक्सर स्टेट के बगल में, तो वहाँ पे एक है सेलिबीज द्वीप है। उसके ऊपर देखेंगे तो सेलिबीज सागर है। तो कुल मिला के कितने सागर हो गए, देखिए मैं गिन ले रहा हूँ। देखिए, एक पहला अरब सागर, दूसरा मालदीव सागर, उसके बाद अंडमान सागर, दक्षिणी चीन सागर, जावा सागर, उसके बाद फ्लोर्स सागर, फिर तिमोर सागर, उसके बाद बांदा सागर, अरफुरा सागर, अरफुरा के बाद फिर सेलिबीज सागर। सेलिबीज सागर कुल मिला के लगभग 10 सागर हो गए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो फिलीपींस में आपको एक सालू सागर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो फार्मोस स्ट्रेट या फिर आप ताइवान स्टेट के नाम से जानते हैं, ताइवान के बगल में, ठीक है, ताइवान और चीन के जो बीच का रास्ता है उसे हम फार्मोस स्ट्रेट या फिर ताइवान स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो उसके आगे देखेंगे तो पूर्वी चीन सागर है, ठीक है। उसके बाद पोहई की जो खाड़ी है कहाँ पर, चीन के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पर देखेंगे एक पीला सागर है, ठीक है। उसके बाद एक जापान सागर, यानी उत्तरी कोरिया और जापान के बीच में जो है उसे हम जापान सागर कहते हैं, ठीक है। और जापान के अंदर 4 सागर है, कौन कौन से, तो पहला सागर है इवो सागर, सुवो सागर, उसके बाद आंतरिक सागर, और देखेंगे एक है हारोमा सागर। तो कुल मिला के 4 सागर जो हैं जापान में हैं। और उसके बाद जैसे ही टर्टरी की खाड़ी से घुसेंगे तो जापान के ऊपर टर्टरी खाड़ी है, मतलब आगे चल के, ठीक है, जहाँ पर रसिया की ओर जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर देखेंगे एक सागर और है, कौन है, अखोटक सागर, ठीक है। तो अखोटक सागर हो गया। उसके बाद एक बेरिंग सागर है, कहाँ पर है, तो रसिया के पूर्वी साइड में, कि जहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट है देखेंगे, तो बेरिंग स्ट्रेट के पास ही देखेंगे तो बेरिंग सागर है। उसके बाद फिर चूंकी सागर। चूंकी सागर आपको कहाँ मिलेगा, तो अलास्का, यानी कि अमेरिका का जो भाग अलास्का है, अलास्का और रसिया के पूर्वी साइड के बीच का जो है, बीच में, वहाँ पर देखेंगे चूंकी सागर है। उसके बाद देखेंगे लप्तेव सागर है, ठीक है। लप्तेव सागर के बाद फिर एक को मिले कारा सागर। देखिए, काला सागर आपको यूक्रेन के नीचे मिलेगा, लेकिन कारा सागर जो है, कारा सागर वो आपको रसिया के ऊपर मिलेगा, यानी का बड़ा और रा बड़ा, ठीक है, यानी कारा सागर। उसके बाद आपको मिलेगा हनी श्वेत सागर। काला सागर के बाद श्वेत सागर कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ डावीन की जो नदी है ना, डावीन के नाम से, वहाँ पर आपको श्वेत सागर मिलेगा। श्वेत सागर के बाद आप देखेंगे तो आपको एक मिलेगा यानी बेरेंट सागर। बेरेंट सागर श्वेत सागर के जस्ट बगल में मिलेगा बेरेंट सागर, ठीक है। अब बेरेंट सागर के बाद आपको मिलेगा यानी नॉर्वेजियन सागर। नॉर्वेजियन सागर हो गया। नॉर्वेजियन सागर के बाद फिर एक मिलेगा उत्तरी सागर, ठीक है।
उत्तरी सागर के बाद जब आप घुसेंगे यानी कि डेनमार्क से होते होते, तो वहाँ पे एक बाल्टिक सागर है, ठीक है। बाल्टिक सागर यानी बाल्टिक सागर है, वो भी कहाँ पर, तो वहाँ पर डेनमार्क के जस्ट ऊपर और नॉर्वेजियन के जस्ट पूर्वी साइड में जो है ना स्थान, वहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद फिर आपको देखेंगे तो जब जिब्राल्टर यानी जिब्राल्टर स्टेट से घुसेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा यानी ये एक दो सागर। कौन कौन से, एक टायरेनियन सागर और एक मिल जाएगा यानी इरोनियन सागर, ठीक है। इरोनियन सागर दो सागर हो गए। उसके बाद फिर एक काला सागर, ठीक है। काला सागर कहाँ पर नहीं मिलेगा, तो यूक्रेन के नीचे मिलेगा, और यूक्रेन और क्रीमिया के जो बीच में है ना, बीच में स्थान, ठीक है। तो यूक्रेन और क्रीमिया और रसिया के बीच में, ठीक है, जो भाग है उसे हम अजोव सागर कहते हैं। उसके बाद तुर्की के पास देखेंगे तो एक मरमरा सागर है, जहाँ पर इस्तांबुल है, ठीक है। इतने जगह मैं बता रहा हूँ, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है। आप बस देखते रहिए बस, ठीक है। वहाँ पर काला सागर है, उसके बाद फिर मरमरा सागर है, टायरेनियन सागर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो एक पीला सागर है। कहाँ पर पीला सागर है, तो पीला सागर देखेंगे तो पीला सागर आपको अफ्रीका और इसके बीच में, अफ्रीका माने जिबूती और यमन, ओमान, यमन के जस्ट बगल में, ठीक, जो रास्ता है उसे हम पीला सागर कहते हैं। तो कुल मिला के इतने सागर आप जान चुके हैं। मैं गिना नहीं कितना सागर है, लेकिन आप गिन लेना कि कितने सागर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और एक कैस्पियन सागर है, कहाँ पर, एक अरल सागर। देखिए अरब सागर देखेंगे तो मिलेगा पाकिस्तान के नीचे, ठीक है। लेकिन अरल सागर देखेंगे तो अरल सागर और कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर आपको मिडिल ईस्ट में मिलेगा। मिडिल ईस्ट मतलब वही कजाकिस्तान में, ठीक है, कजाकिस्तान में। और वहीं पे देखेंगे एक अरल सागर है, ठीक है। तो दो सागर ही बीच में है, यानी कि आप एक प्रकार से सागर नहीं कह सकते, क्योंकि सागर उसे कहते हैं जो किसी सागर या महासागर से जुटा हो, ठीक है, क्योंकि सागर से ही ऊंचाई ली जाती है। अब सागर लिखा है, वहाँ पर है एक तरह से देखेंगे झील टाइप में है, ठीक है, वहाँ पर अरल सागर लिखा है। और एक कैस्पियन सागर तो फिलहाल जुड़ा है, ठीक है। तो इतने जो सागर है इसके बारे में तो जान चुके हैं। तो चलिए आइए अब अगले वीडियो में हम जानेंगे जो अमेरिका के जो सागर है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए फिर अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।